एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो ये जो वीडियो है बेसिकली एंड हम लोग के चैनल का जो भी मेन मोटो है वो रिगार्डिंग एचएस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएस रिलेटेड अपडेट्स एंड बीए बीएससी बीकॉम यूजी लेवल सीयूटी जो भी अपडेट है सब इस चैनल में मिलेगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें हमारे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमर्स के यूनिट 1 हम लोग पिछले साल एक ही वीडियो में पूरा पार्ट ए एंड पार्ट बी को कवर किए, ठीक है। एंड लास्ट मिनट में कुछ दिए, लगभग 80 to 90% हम लोग का क्वेश्चन कॉमन आया था। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से और हम लोग जो दिए थे, ठीक है। तो ये हम लोग के रिसर्च एंड बाकी टीचर्स के जो भी गाइड है उसके बाद हम लोगों ने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग यूनिट वाइज करेंगे कि यूनिट 1, क्योंकि इस बार जो हम लोग के एएसएसबी के काउंसिलर सारे उन्हें एक मैसेज दिया था, मतलब एक वीडियो के थ्रू बोला है कि इस बार क्वेश्चन पैटर्न में पिछले साल की तरह कंसेप्चुअल कुछ चीज़ें मिलेगा स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चीज़ के लिए आपको तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा 15-14 जैसे आता है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा के देगा, बट आपका जो भी सिलेबस है उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट 1 जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली 5 टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सुन लो। जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, एंड सेकंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट फंक्शंस, देन कोऑर्डिनेशन। इससे बाहर यूनिट 1 से कुछ भी नहीं आएगा। जो मार्क्स है 6, ठीक है, इससे ऊपर नीच हो सकता है। इसमें 1 मार्क्स भी कवर होगा, 2 मार्क्स भी कवर होगा एंड आपका जो 6 मार्क 8 मार्क्स सब कवर होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 से क्या करना है, इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, जस्ट हाईएस्ट 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले तो ये जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस, बाद में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लेंगे सीबीएसई एंड अदर जो भी बोर्ड से, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है हमारे जो एसएसबी बोर्ड में पहले नहीं आता, तो 2-3 साल से आ रहा है, 2025 से बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज़ थोड़ा वीडियो को देखना, इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना। आई थिंक पूरा कॉमन आ जाएगा एंड आपको कुछ बेसिक आइडिया मिलेगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, ठीक है। सिर्फ आप लिख रहे हो, मार्क्स नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मेंशन द फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये फीचर्स में भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है, नेचर में भी आ सकता है, ओके। तो व्हाट इज मैनेजमेंट जब पूछ रहा है, आपको मैनेजमेंट क्या है लिखना है, देन आपको कुछ डेफिनेशन देना है डिफाइन करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये मैनेजमेंट थिंकर्स जो है ना, उन लोगों का जो भी डेफिनेशन है वो आपको देना है, तो आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर बोथ आर सेम। ये भी आ सकता है कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, एक्सप्लेन, मतलब एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करके दे सकता है, या एक केस स्टडी दे सकता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसमें मल्टी डायमेंशनल हाईलाइट करके कि उसको एक्सप्लेन करो। क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। बेसिकली यही मेन बात है, कंसेप्चुअल और दूसरे कुछ भी नहीं आ सकता है। जैसे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, वाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको फॉर एग्जांपल करके भी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो हाउ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर सिंपल पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो, बट अगर फीचर्स का एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके दे रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मल्टी डायमेंशनल में कुछ पॉइंट्स है ये देना पड़ेगा। एंड सेकेंडली ग्राफ एंड फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एचएस के लिए, बिजनेस स्टडीज में स्पेशली। क्यों? क्योंकि आप अगर फ्लो चार्ट दे रहे हो, दैट मीन्स अगर आप फ्लो चार्ट दे रहे हो तो एग्जामिनर को ये मालूम होता है कि स्टूडेंट को आता है कुछ, ठीक है। तो दैट्स मीन फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का 3 पार्ट से, पहला पार्ट से आपका इंट्रोडक्शन, देन मिडिल में आपका बॉडी, देन कंक्लूजन। जैसे व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, या क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आप डायरेक्टली लिमिटेशन में शिफ्ट मत होइए, पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, देन अगेन आपका मेन पॉइंट, देन एक डायग्राम फिल करो, देन कंक्लूजन दो, ठीक है। एंड डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का 3 जो ऑब्जेक्टिव उसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम दो, देन उसका इंपॉर्टेंस
एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, कमेंट व्हाई इज मैनेजमेंट नॉट एग्जैक्ट साइंस। ये इसमें भी डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से देना है क्योंकि ये क्रिटिकल आंसर है, थोड़ा आपका ओन ओपिनियन भी देना पड़ेगा। देन इज मैनेजमेंट बिकम ए प्रोफेशन, मतलब ये प्रोफेशन की जो भी क्वेश्चन है, डिस्कस इज लाइट्स ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। प्रोफेशन का जो भी ट्रेंड है उसको थोड़ा पढ़ना एंड प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना क्योंकि प्रोफेशन से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑब्लिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट का फंक्शंस, अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके, इसमें टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, उसका फंक्शन, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है, लोअर लेवल में कौन आता है, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। दैट मीन्स आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे हो जाएगा, बट हम लोग कुछ सिलेक्टिव आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या आंसर को प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। विदाउट ब्लैंक जाइएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट को अच्छे से याद करना पड़ेगा, पॉइंट के अंदर खुद बनाकर लिख सकते हो क्योंकि जब आप बनाकर लिखोगे तो कुछ एग्जाम्पल भी दोगे, ठीक है। एंड ग्रामेटिकल एरर्स कॉमर्स में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो दैट्स वाई ये हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन बेसिस, ये नहीं चाहिए, मतलब आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who are considered as the operative lower level of management in an organization functions, ये सेम ही क्वेश्चन है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, उसका और एक नाम है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लोअर लेवल फंक्शन, व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ टॉप लेवल एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिडिल लेवल। दैट मीन्स उसका अलग अलग जो भी नाम है वो थोड़ा पढ़ो क्योंकि ऑपोजिट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट लोअर लेवल नहीं पूछ के ऑपरेटिव लेवल ही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड उसका जो फंक्शंस है एंड लोअर लेवल के अंडर पे कौन आता है, तो ये चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, हु आर कंसिडर टू बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब मिडिल लेवल के अंडर में कौन कौन आता है, देन उन लोगों का फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर रिगार्ड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज फीचर्स, मेंशन इट इज इंपॉर्टेंस। एंड यहाँ भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप लोग के सिलेबस में एंड में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें केस स्टडी भी आ सकता है कि एक थ्रेड में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सभी डिपार्टमेंट, तो सभी के बीच में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मैनेजर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसका नेचर, इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड लास्ट में उसका जो भी फंक्शंस है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो रहा है अभी। तो कोऑर्डिनेशन को थोड़ा पढ़ना ध्यान के, उसका फीचर्स एंड उसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इसमें सेम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के डिफरेंस 2 मार्क्स के भी आ सकता है, 6 मार्क्स के भी आ सकता है, ये नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ओके। पिछले साल का ये जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जो मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैजेड प्रोफेशन, ये सेम ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन डिफाइंड मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑथर चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये आपको फंक्शन तीनों का पढ़ना है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन पढ़ना है। व्हाट इज मेंट बाय, ये नहीं चाहिए, इस यूनिट के लिए नहीं, तो हम लोग यूनिट वाइज आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी, एंड बाकी जो चीज फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, ये तो देना ही आपको। एंड फिर से हम लोग एक सिंपल वीडियो में हम लोग यूनिट 1 से रिलेटेड जो भी केस स्टडी आ सकता है उसमें हम लोग देंगे आप लोगों को, क्योंकि इस बार केस स्टडी आने का चांस है क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज के ऊपर इस बार फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। जो चेयरमैन सर ने बोला है तो उसको माइंड में रखते हुए हम लोग आप लोग को इंपॉर्टेंट देंगे। थैंक यू एवरीवन। तो ये 10 मिनट्स का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल के थ्रू हम लोग इंग्लिश, बंगाली एंड हम लोग का जो भी सपोर्ट सिस्टम है, मतलब आप लोग डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी डाउट अगर है, मतलब रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फ्री रहिए एंड आफ्टर HS जो भी बाकी जो प्रोसीजर है, यूजी एडमिशन एंड बाकी जो भी करियर गाइडलाइंस है हम लोग देंगे आप लोग को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम टीम हेल्पर। एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो ये जो वीडियो है बेसिकली एंड हम लोग के चैनल का जो भी मेन मोटो है वो रिगार्डिंग HS एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HS रिलेटेड अपडेट्स एंड BA BSc BCom UG लेवल CUT जो भी अपडेट है सब इस चैनल में मिलेगा।
तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें हमारे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमर्स के यूनिट 1। हम लोग पिछले साल एक ही वीडियो में पूरा पार्ट ए एंड पार्ट बी को कवर किए, ठीक है। एंड लास्ट मिनट में कुछ दिए, लगभग 80 to 90% हम लोग का क्वेश्चन कॉमन आया था। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, और हम लोग जो दिए थे, ठीक है। तो ये हम लोग के रिसर्च एंड बाकी टीचर्स के जो भी गाइड है उसके बाद हम लोगों ने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग यूनिट वाइज करेंगे कि यूनिट 1, क्योंकि इस बार जो हम लोग के ASSB के काउंसिलर सारे उन्हें एक मैसेज दिया था, मतलब एक वीडियो के थ्रू बोला है कि इस बार क्वेश्चन पैटर्न में पिछले साल की तरह कंसेप्चुअल कुछ चीज़ें मिलेगा स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चीज़ के लिए आपको तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा 15-14 जैसे आता है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा के देगा, बट आपका जो भी सिलेबस है उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट 1 जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली 5 टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सुन लो। जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, एंड सेकंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट फंक्शंस, देन कोऑर्डिनेशन। इससे बाहर यूनिट 1 से कुछ भी नहीं आएगा। जो मार्क्स है 6, ठीक है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें 1 मार्क्स भी कवर होगा, 2 मार्क्स भी कवर होगा, एंड आपका जो 6 मार्क 8 मार्क्स सब कवर होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 से क्या करना है, इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, जस्ट हाईएस्ट 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले तो ये जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस, बाद में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लेंगे CBSE एंड अदर जो भी बोर्ड से, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है हमारे जो SSB बोर्ड में पहले नहीं आता, तो 2-3 साल से आ रहा है, 2025 से बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ थोड़ा वीडियो को देखना, इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना। आई थिंक पूरा कॉमन आ जाएगा एंड आपको कुछ बेसिक आइडिया मिलेगा रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, ठीक है। सिर्फ आप लिख रहे हो, मार्क्स नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मेंशन द फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये फीचर्स में भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है, नेचर में भी आ सकता है, ओके। तो व्हाट इज मैनेजमेंट जब पूछ रहा है, आपको मैनेजमेंट क्या है लिखना है, देन आपको कुछ डेफिनेशन देना है डिफाइन करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये मैनेजमेंट थिंकर्स जो है ना, उन लोगों का जो भी डेफिनेशन है वो आपको देना है, तो आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर बोथ आर सेम। ये भी आ सकता है कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, एक्सप्लेन, मतलब एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करके दे सकता है, या एक केस स्टडी दे सकता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसमें मल्टी डायमेंशनल हाईलाइट करके कि उसको एक्सप्लेन करो। क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। बेसिकली यही मेन बात है कंसेप्चुअल, और दूसरे कुछ भी नहीं आ सकता है। जैसे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, वाई मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल करके भी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो हाउ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर सिंपल पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो, बट अगर फीचर्स का एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके दे रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मल्टी डायमेंशनल में कुछ पॉइंट्स है, ये देना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, ग्राफ एंड फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट HS के लिए, बिजनेस स्टडीज में स्पेशली। क्यों? क्योंकि आप अगर फ्लो चार्ट दे रहे हो, दैट मीन्स अगर आप फ्लो चार्ट दे रहे हो तो एग्जामिनर को ये मालूम होता है कि स्टूडेंट को आता है कुछ, ठीक है। तो दैट्स मीन फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन का 3 पार्ट से, पहला पार्ट से आपका इंट्रोडक्शन, देन मिडिल में आपका बॉडी, देन कंक्लूजन। जैसे व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, या क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आप डायरेक्टली लिमिटेशन में शिफ्ट मत होइए, पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, देन अगेन आपका मेन पॉइंट, देन एक डायग्राम फिल करो, देन कंक्लूजन दो, ठीक है। एंड डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का 3 जो ऑब्जेक्टिव उसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम दो, देन उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, कमेंट व्हाई इज मैनेजमेंट नॉट एग्जैक्ट साइंस। ये इसमें भी डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से देना है क्योंकि ये क्रिटिकल आंसर है, थोड़ा आपका ओन ओपिनियन भी देना पड़ेगा। देन, इज मैनेजमेंट बिकम ए प्रोफेशन,
मतलब ये प्रोफेशन की जो भी क्वेश्चन है, डिस्कस इज लाइट्स ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। प्रोफेशन का जो भी ट्रेंड है उसको थोड़ा पढ़ना एंड प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना, क्योंकि प्रोफेशन से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑब्लिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट का फंक्शंस, अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके, इसमें टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, उसका फंक्शन, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है, लोअर लेवल में कौन आता है, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। दैट मीन्स आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे हो जाएगा, बट हम लोग कुछ सिलेक्टिव आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या आंसर को प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। विदाउट ब्लैंक जाइएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट को अच्छे से याद करना पड़ेगा, पॉइंट के अंदर खुद बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि जब आप बनाकर लिखोगे तो कुछ एग्जाम्पल भी दोगे, ठीक है। एंड ग्रामेटिकल एरर्स कॉमर्स में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो दैट्स वाई ये हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन बेसिस, ये नहीं चाहिए, मतलब आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who are considered as the operative lower level of management in an organization functions, ये सेम ही क्वेश्चन है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, उसका और एक नाम है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लोअर लेवल फंक्शन, व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ टॉप लेवल एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिडिल लेवल। दैट मीन्स उसका अलग अलग जो भी नाम है वो थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ऑपोजिट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट लोअर लेवल नहीं पूछ के ऑपरेटिव लेवल ही बोल सकते हैं, ठीक है। एंड उसका जो फंक्शंस है एंड लोअर लेवल के अंडर पे कौन आता है, तो ये चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है हु आर कंसिडर्ड टू बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब मिडिल लेवल के अंडर में कौन कौन आता है, देन उन लोगों का फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर रिगार्ड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज फीचर्स, मेंशन इट इज इंपॉर्टेंस। एंड यहाँ भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप लोग के सिलेबस में एंड में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें केस स्टडी भी आ सकता है कि एक थ्रेड में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सभी डिपार्टमेंट, तो सभी के बीच में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मैनेजर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसका नेचर, इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड लास्ट में उसका जो भी फंक्शंस है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो रहा है अभी। तो कोऑर्डिनेशन को थोड़ा पढ़ना ध्यान के, उसका फीचर्स एंड उसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इसमें सेम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के डिफरेंस 2 मार्क्स के भी आ सकता है, 6 मार्क्स के भी आ सकता है, ये नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ओके। पिछले साल का ये जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जो मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैजेड प्रोफेशन, ये सेम ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन डिफाइंड मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑथर चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये आपको फंक्शन तीनों का पढ़ना है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन पढ़ना है, व्हाट इज मेंट बाय, ये नहीं चाहिए, इस यूनिट के लिए नहीं, तो हम लोग यूनिट वाइज आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी, एंड बाकी जो चीज फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, ये तो देना ही आपको। एंड फिर से हम लोग एक सिंपल वीडियो में हम लोग यूनिट 1 से रिलेटेड जो भी केस स्टडी आ सकता है उसमें हम लोग देंगे आप लोगों को, क्योंकि इस बार केस स्टडी आने का चांस है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज के ऊपर इस बार फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। जो चेयरमैन सर ने बोला है, तो उसको माइंड में रखते हुए हम लोग आप लोग को इंपॉर्टेंट देंगे। थैंक यू एवरीवन। तो ये 10 मिनट्स का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल के थ्रू हम लोग इंग्लिश, बंगाली एंड हम लोग का जो भी सपोर्ट सिस्टम है, मतलब आप लोग डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी डाउट अगर है, मतलब रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फ्री रहिए। एंड आफ्टर HS जो भी बाकी जो प्रोसीजर है, यूजी एडमिशन एंड बाकी जो भी करियर गाइडलाइंस है, हम लोग देंगे आप लोग को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम टीम हेल्पर।